गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। कई बार हमें ऐसा लगता है कि कोई फील्ड है, मान लो मैं डॉक्टर्स की बात करूं, मेडिकल फील्ड की बात करूं, मैं किसी भी फील्ड की बात करूं, तो कई बार हमें ऐसा लगता है कहीं सैचुरेशन तो नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग जो है आपको अपने आसपास दिखाई पड़ रहे हैं, और इतने सारे लोग होंगे तो कैसे लोग जो है अर्न करेंगे, किस तरह का स्ट्रगल रहेगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में आ रहे होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं मैं कि मेडिकल फील्ड की एक सच्चाई ये है, मेडिकल फील्ड की सच्चाई ये है कि जहां जहां इंसान रहेंगे वहां वहां डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एंड जहां जहां भी ह्यूमन बींग्स रहेंगे वहां वहां डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। और भारत में आप देखोगे तो बहुत बड़ा ग्रामीण क्षेत्र है। हम देखते हमेशा शहरों को है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज को देखते हैं, लेकिन बहुत बड़ा एरिया ऐसा है जो सबर्ब है या छोटे तहसील है, कस्बे हैं, गांव हैं, वहां पर भी लोगों को डॉक्टर की जरूरत होती है। ठीक है, अब हमें जब मेरा जो है 2022 में हम लोगों का जब जो है वो एक गेट टुगेदर हुआ था हम लोग का, तो उस गेट टुगेदर में जो है हमारे हम लोगों को एमबीबीएस की तकरीबन जो है 25 साल हो चुका हम लोगों को, मतलब एडमिशन ली हुआ, मतलब 96 का मेरा बैच था। तो हमारे सारे बैचमेट हम सब मिले वहाँ पर जो है 1 साल पुरानी बात बता रहा हूँ मैं, भोपाल के अंदर जीएमसी भोपाल में। तो मैंने क्या गौर किया, मैंने गौर किया कि वहाँ पे जो है वो 3 कैटेगरी के डॉक्टर हैं मेरे बैच में। मेरे बैच की यदि मैं बात करूँ तो 3 कैटेगरी के डॉक्टर हैं। पहले वो डॉक्टर हैं जो अब्रॉड जाके बस गए, बाहर चले गए, कोई अमेरिका में प्रैक्टिस कर रहा है, तो कोई यूके में प्रैक्टिस कर रहा है, तो कोई जो है वो दुबई में प्रैक्टिस कर रहा है ना, कोई ओमान में प्रैक्टिस कर रहा है, एक आधे जो है वो शायद जो है वो जर्मनी में प्रैक्टिस कर रहा है। तो कुछ डॉक्टर्स तो ऐसे जो कंट्री छोड़ के बाहर जाकर अपना काम कर रहे हैं और बढ़िया है, दे आर वेरी हैप्पी के वो खुश हैं, अच्छा अर्न कर रहे हैं, अच्छा लाइफ स्टाइल है। और एक शहर जो होता है उसका अपना भी एक चार्म होता है कि जर्मनी जो है वो डिफरेंट है, अमेरिका यूएसए की बात करो तो डिफरेंट है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंप्रूव होता है। तो एक तो वो अपने लेवल पे खुश है वो। सेकंड, वो डॉक्टर जो बड़े शहरों में, भोपाल के अंदर, इंदौर के अंदर, या बड़े कस्बों के अंदर, या बड़े बड़े जिलों के अंदर काम कर रहे हैं, बड़े एरिया में, एक तो वो दूसरे डॉक्टर वो होंगे। ठीक है, जिन्होंने अपने हॉस्पिटल बना ली उन्होंने। हालांकि भोपाल जैसे शहर में बड़ा अस्पताल बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत महंगा शहर है उस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो। छोटे छोटे उन्होंने अपने हॉस्पिटल बनानी है, बढ़िया काम चल रहा है, शहर में नाम भी अच्छा हो गया, एक वो डॉक्टर हो गए। तीसरा डॉक्टर वो है जो ग्रामीण क्षेत्र में है, छोटे कस्बों के अंदर हैं, और वहां पर जो है जब वहां पर उन्होंने इतना नाम कमाया उन डॉक्टर्स ने कि मतलब वो जब वो जो शहर आते हैं, कहीं बाहर आते हैं ना, तो मतलब उनके फोन लगातार बज रहे होते हैं, क्योंकि वो वहां पर इक्के दुक्के डॉक्टर हैं जो जो अच्छे स्केल पे काम करते हैं, उनमें से एक वो है। और उन्हीं में से एक डॉक्टर जो है, मेरे एक फ्रेंड है डॉक्टर योगेश पंडागरे, जो बैतूल के पास एक जो छोटी जगह अमला, वहाँ पर वो जो है वो प्रैक्टिस करते थे, और उन्होंने वहाँ पे अस्पताल भी बनाया। वो उस एरिया में पहले कार्डियोलॉजिस्ट थे जो उन्होंने काम करना शुरू किया, और आज शायद आज वहाँ से जो है वो एमएलए, रूलिंग पार्टी के एमएलए, वहाँ से वो विधायक है वहाँ से वो, मतलब। और वो विधायक इसलिए नहीं बने कि वो पॉलिटिकली बहुत तेज आदमी है। ठीक है, वो उस एरिया में इतने पॉपुलर हो गए अच्छा काम करते करते कि लोगों ने जो है, जब वो इलेक्शन के लिए खड़े हुए तो लोगों ने उनको वोट डालना प्रायोरिटी पे। उन्होंने इतने लोगों की मदद की कि लोगों ने सब पार्टी वार्टी, जब जब पूरे मध्य प्रदेश में जो है वो कांग्रेस आ रही थी, मतलब अधिकांश हिस्सों में कांग्रेस का पूरा लहर था उनके एरिया में, वहां पर वो बीजेपी से जीत कर आए। वो उनके जो जिले आसपास के सभी लोग कांग्रेस से जीते थे, वो बीजेपी जीते हो, मतलब पार्टी छोड़ के। कहने का मतलब है कि पूरे सब लोग वहां पर जो है, चूंकि वो ट्राइबल सा बेल्ट है पूरा, सारे लोग वहां पर जो है वो बेसिकली समझ लीजिए कि बीजेपी के बहुत पक्ष में नहीं थे वो लोग, लेकिन उन्होंने तब भी योगेश पंडागरे जी को वोट डाला कि व्यक्ति सही है, तो उन्होंने उस लेवल की पॉपुलैरिटी को हासिल किया। तो मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं कि आप कहीं भी रहें, आप विदेश में रहें, आप बड़े शहर में रहें, आप ग्रामीण क्षेत्र में रहें, आप यदि अपना काम अच्छा करते हैं, आपका नाम होगा, लोग आपको जानेंगे। कहाँ हम रहते हैं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे रहते हैं और क्या प्रभाव डालते हैं वो इंपॉर्टेंट। कहाँ हम रहते हैं वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे हम रहते हैं वहां पर, और वहां पर क्या प्रभाव डालते हैं और क्या परिवर्तन करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे आप मुंबई आ जाएं,
अब मुंबई में तो इतने सारे डॉक्टर्स हैं, स्टेब्लिश डॉक्टर है, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट करना कठिन भी है, असंभव कुछ भी नहीं है, कठिन है यहाँ पर। और जिस लेवल का आप एफर्ट करेंगे उसका उस लेवल पर रिवॉर्ड फाइनेंशियली तो मिल सकता है आपको, लेकिन वो जो मान सम्मान है कि यहाँ पर यदि आप सोचें कि आपको कोई आदमी आपका अच्छा काम आपके वोट में कन्वर्ट हो जाए, ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम। छोटे शहर में आप अच्छा काम करके मल्टी फैसेट बहुआयामी काम कर रहे होते हैं। मेरा एक दोस्त और है विकास सिंह, जो शाजापुर में ऑर्थोपेडिक सर्जन है, छोटा सा टाउन है एक वहाँ पर, और वो काफ़ी बड़ा अस्पताल उसने वहाँ बनाया हुआ है, और उस एरिया का सबसे बेहतरीन ऑर्थोपेडिक सर्जन है वो। उसने भी चुना, उसके पास भी ऑप्शन था कि वो अब्रॉड चला जाता, वो बड़े शहर में रह लेता वो, या शाजापुर में। उसने भी चुना छोटा कस्बा। चॉइस हर समय हमारी होती है, लेकिन उस चॉइस से हम चाहते क्या है। यू शुड हैव ए क्लियर गोल इन योर लाइफ। आप कंफ्यूज रहेंगे ना तो कहीं नहीं पहुंचेंगे आप, कि आपको बड़ा शहर भी चाहिए, आपको फॉरेन भी चाहिए, आपको छोटा गाँव भी चाहिए, आपको तो ऐसा पॉसिबल नहीं। एक चीज़ आपको चुननी होगी और आगे बढ़ना होगा। अब ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप में से कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर मेडिकल फील्ड में बहुत सैचुरेशन तो नहीं हो जाएगा। मैं यही बोलता हूँ कि देखो बेटा, सिंपल सी बात है, 140 करोड़ लोग हैं, सबको हेल्थ केयर की आवश्यकता है। और आज भी हमारे यहाँ पे हेल्थ केयर चरमराया हुआ है, बहुत अच्छा नहीं है। इंडिया का जो है हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है। यदि प्राइवेट डॉक्टर्स या प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट क्लिनिक ना होना तो सरकारी सिस्टम के भरोसे तो जो है हेल्थ केयर सिस्टम चलने से रहा, ठीक है। जितना चल रहा है, जितना कर सकते हैं मैक्सिमम, वो चल रहा है काम वहाँ पे, ठीक है। अभी भी हमको हेल्थ केयर में बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की बहुत आवश्यकता है। तो क्लियर गोल रखिए आप कि आप डॉक्टर बनना नहीं चाहते हैं तो आप कहाँ प्रैक्टिस करेंगे, आप ठीक है, किस लेवल में। जरूरी नहीं कि हर आदमी फॉरेन जाए, मैं बुरा नहीं मानता हूँ। मैं कहता हूँ कि अपॉर्चुनिटी हासिल करना बुरा नहीं है, ये आपकी चॉइस है, मेरी अपनी चॉइस है, आपकी अपनी चॉइस है। किसी की चॉइस को हम जज भी नहीं कर सकते कि कोई अब्रॉड चला गया है तो वो अच्छा है कि बुरा है, ये जज करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। कोई बड़े शहर में काम कर रहा है तो वो भी जज करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। कोई गांव के अंदर जो है काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, कि हो सकता है कि वो बहुत लग्जरी में ना रह रहा हो, लेकिन वहाँ पर जो है वो लोगों की ज़िंदगी बचाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा हो, तो वो भी हम मतलब मैंने कहा ना कि आपको नॉन जजमेंटल बनना पड़ेगा। आपको जो है जो चीज़ जहाँ पर यथास्थिति में है उसको वहीं पर अप्रिशिएट करना सीखना पड़ेगा। हमेशा लाइफ में आप चीज़ों को अप्रिशिएट करना सीखें, जो जहाँ पर जिस हालत में वहाँ पर उसे अप्रिशिएट कीजिए। जैसे कि मुझे ध्यान है अच्छे से कि हम लोग जो है जब बैतूल के पास एक जगह है पाढ़र एक छोटा सा जगह हॉस्पिटल है वहाँ पे, और बड़ा मतलब वो पूरा उस एरिया में समझ लो खेत हैं और कुछ चर्च बने हुए हैं, बहुत बड़ा ट्राइबल बेल्ट है। वहाँ पर एक बड़ा सा सीएमसी वेल्लोर से एफिलेटेड एक हॉस्पिटल है, पाढ़र हॉस्पिटल। वहाँ पर हमको 15-20 दिन के लिए जाना पड़ा था एक ट्रेनिंग के लिए। ये बात काफ़ी पुरानी है, तो मुझे लगता है कि 10-12 साल पुरानी बात है। तो जब वहाँ पाढ़र में हम लोग पहुँचे तो वहाँ पर देखा कि भाई वहाँ तो हॉस्पिटल, बड़ा सा हॉस्पिटल बना हुआ है, काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स की अपनी वहाँ पे कॉलोनी बनी हुई है, बस कुछ नहीं है, डॉक्टर्स की कॉलोनी है, 2-4 छोटे-छोटे स्टोर है वहाँ पे, और एक अस्पताल है बड़ा। पूरा वो एरिया जो है उस हॉस्पिटल के दम पे चल रहा है। अब जब हम लोग वहाँ 12 दिन रुके तो वहाँ पे देखा कि भाई वहाँ पे जो मेस था, उस मेस में मान लो जो है वो आपको वहाँ पे एक मेस था, उस मेस में आपको खाना मिल जाएगा था। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में आपको पोहा जलेबी दे देंगे, आपको समोसा दे देंगे आपको, फिर लंच में आपको जो है वो रोटी सब्जी दाल वो, और कभी कभी वो मेस जैसे कि संडे के दिन मेस बंद रहेगा, आपको किसी दिन मेस एक्सक्लूसिव कारण से बंद रहा मान लो, तो आपको बाहर खाना खाने जाना पड़ता था। तो हम लोग जनरली क्या होता है, हम लोग जो है वो गाँव, अब सोचो ना आपकी छोटा सा गाँव है, विलेज है, वहाँ पर जो रेस्टोरेंट खुला होगा वो किस तरह का होगा, मतलब चेयर भी प्रॉपर नहीं, टूटी फूटी कुर्सियाँ, ऐसा एक वहाँ पे खुशबू ढाबा या खुशबू रेस्टोरेंट टाइप का वहाँ पे था। तो हम लोग वहाँ पे पहुँचे कि भाई चलो कुछ भूख लगी, कुछ तो खाना पड़ेगा। तो वहाँ पहुँचे, वहाँ जाकर जो है उससे कुछ अब क्या खाने में क्या मंगाए, तो सबसे सेफ होता है दाल रोटी मंगा लो भाई, दाल फ्राई रोटी। जो अंडा खाने वाले थे उन्होंने कहा एक भुर्जी ला दो आप, अंडा भुर्जी, कि ऐसी चीज़ें ऑर्डर की। उस रेस्टोरेंट में जो छोटा सा ढाबा था उसमें उन्होंने इतना अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाया, इतना साफ सफाई से, बोले किचन आके देख लीजिए, पहले हमारा किचन आके देख लीजिए, साफ सफाई से उन्होंने खाना बनाया।
बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया कि हम लोग मैस को भूल गए। उस एरिया में, उस जगह पर हमारा पूरा बैच जितने लोग थे, सारे लोग सुबह शाम वही खाना खाने जाने लगे। वहां पर वो सबसे बेस्ट हो गया। अब आप उसको बोले वहां पे कि उस एरिया में 5 स्टार की लेवल का होटल कौन सा हो गया? वो छोटा सा ढाबा हो गया। वो वहां का 5 स्टार, चाय बहुत बढ़िया, लंच खाने जाओ बहुत बढ़िया, डिनर साफ सफाई बढ़िया, हाइजीनिक तरीके से बताएगा आपको, आप देख लो आके आप। तो उसने वहां पर उस जगह पर उसने हमको वो फैसिलिटी अवेलेबल कराई जो बड़े शहरों में 5 स्टार में नहीं मिलेगी आपको। तो हमारी दृष्टि में तो वो सबसे बेस्ट हो गया वहां का। पाढ़र में 10 साल पुरानी बात कर रहा हूं मैं आपसे। तो कंपैरिजन जो होता है ना, वो उस जिस एरिया में आप हैं वहां पे क्या अवेलेबिलिटी है उसके आधार पर। अब मैं उस बोलूं खुशबू को उठा के मैं बोलूं ताज मुंबई का जो ताज है अपना कोलाबा में, जो ताज होटल है जो अपना 5 स्टार, उसके शेफ को और खुशबू के शेफ को कंपेयर करूं मैं। भाई खुशबू का जो शेफ है, जो कुक है, उसको बोलो कि तू आ भैया मुंबई और मुकाबला कर तू यहाँ पे संजीव कपूर टाइप के शेफ से। इरेशनल कंपेरिजन है, लेकिन वो अपने एरिया का संजीव कपूर है, अपने एरिया का जो है वो सुपरस्टार है। वो ये अपने एरिया में होंगे। नीड मुझे ये वहां पर नीड मुझे उसकी थी। तो यही बात हर प्रोफेशन पे लागू होती है। आप कहां पर है, क्या सर्व कर रहे हैं, क्या किन लोगों को आपकी नीड है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। जज करना बंद कर दीजिए कि वो उसको ऐसा, उसको ये भी नहीं आता, उसे अंग्रेजी नहीं आती, उसे ये नहीं आता, उसे वो नहीं पता, उसको वो सिर पे कैप नहीं लगाता है, उसने कोई होटल मैनेजमेंट से ट्रेनिंग नहीं ले रखी उसने। तो सिर्फ आप एकेडमिक से या ऊपरी चीजों से देखकर जो है किसी चीज की महत्व का अंदाजा नहीं लगा सकते आप। तो कई लोग जो है ना, मैं कहते हैं गांवों के अंदर कोई काम कर रहे हैं, एमबीबीएस नहीं वो डॉक्टर भी काम कर रहे, तो मैं उसको बुरा नहीं मानता। वहां पर वो अवेलेबिलिटी उसी की है, दूसरा वहां पे अवेलेबल नहीं है। जब एमबीबीएस वाला वहां पहुंचेगा तो शायद से प्रैक्टिस को और बेहतर कर दे। वो डिपेंड करता आदमी पर। तो मैं वही कहता हूं कि जिस लोकेशन पर आप हैं उस लोकेशन पर आपके लिए बेस्ट क्या अवेलेबल है, और वो बेस्ट वैल्यू रखाता है। बड़े शहर के बेस्ट के इक्विवेलेंट होता है वो, इसलिए जज कभी नहीं करना चाहिए। आपकी प्रायोरिटी है, आपकी चॉइसेस है, उनको फॉलो कीजिए। सिचुएशन जैसी कोई चीज़ मेडिकल प्रोफेशन में नहीं हो सकती है, क्योंकि कारण ये है कि यहाँ पे बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है, बहुत सारे ह्यूमन बीइंग है, बहुत सारा रिसर्च करके बहुत सारी चीज़ों को ठीक करना भी बाकी है। मैं जरूर बोलूँगा कि रिसर्च ओरिएंटेड रहिए। जरूरत पड़ने पर रिसर्च के फील्ड में जाना चाहिए डॉक्टर्स को। तो आज मैंने एक्सक्लूसिव मेडिकल प्रोफेशन पर बात की इस बारे में कि भाई देखो, जो जहाँ पर है छोटे शहर में छोटे कस्बे का डॉक्टर भी है ना, तो उसे यथोचित सम्मान मिलना चाहिए उसको। कभी कभी क्या होता है, मैं देखता हूँ कि मुंबई के डॉक्टर्स की हैबिट, जैसे कि यहाँ पे एक बड़े, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, लीलावती हॉस्पिटल में बड़े डॉक्टर हैं, वो बड़ा मतलब वो भोपाल एक बार आया तो उनका एकदम उज्जड एटीट्यूड उनका। कैसा? भोपाल जब आए एयरपोर्ट पे तो लेने उनको गाड़ी भेजी हम लोगों ने, एक कॉन्फ्रेंस था उसके लिए भोपाल में, जब मैं 10-12 साल पुरानी बात कर रहा हूँ ये भी मैं, ठीक है। तो गाड़ी में बैठे समय इनोवा थी, नहीं इसमें नहीं जाएंगे। पूछा क्या हो गया सर, फोन लगाया, पूछा सर क्या हो गया, बोले मर्सिडीज भेजो या ऑडी भेजो, हमें ऐसी गाड़ियों में नहीं चलते। अब वो उनको चेयरपर्सन के रूप में बुलाया था। अब भोपाल में मर्सिडीज कहाँ से अरेंज कर ले आदमी? समझाया उनको, साहब यहाँ पे किराए पे टैक्सी के रूप में कोई मर्सिडीज अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे इनोवा है और 1-2 गाड़ियाँ और, फिर कोई दूसरी गाड़ी किसी के पास थी, पता किया, उसको भेजा लेने के लिए, तो उससे आए वो। अगली बार कान पकड़ ली सब ऑर्गेनाइजर ने कि इसको बुलाना नहीं है, पागल आदमी है। तो इसका मतलब ऐसा आदमी कभी जो है वो गाँव में प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर को देखेगा, बोलेगा अरे तुम तो कुछ भी नहीं हो मेरे सामने, क्योंकि मैं मुंबई में बैठ के प्रैक्टिस करता हूँ। इंसान का इलाज करता है, लाइफ को सेव करता है, जो दवाएं तुम देते हो वही दवाएं वो देता है। तो अंतर कैसे हो सकता है? लाइफ स्टाइल के जितने अंतर है ना, सब फर्जी है, वो फेक डिफरेंसेज है। वो इंटेंशंस के अंतर इंपॉर्टेंट है, क्या तुम क्या करते हो, वो क्या करता है, और तुम्हारी भावनाएं क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो नेवर जज एनीबॉडी कि वो क्या पहने, कहाँ सब किस गाड़ी में बैठता, उससे जज मत करो। काम क्या करता है उससे जज करो, उसके काम करने से कितने लोगों पर प्रभाव पड़ता है उससे जज करो। ठीक है, चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।